हेलो गाइस, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है एंजाइम उत्प्रेरक। सबसे पहले आपको बता दें एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं। व्हाट इज द एंजाइम कैटलिस्ट। देखिए, एंजाइम जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं और यह सभी सजीवों में, जीव जंतु और पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और सभी जीव रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और यह उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब आप सोचेंगे उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है, यानी क्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एंजाइम उत्प्रेरक। देखिए, जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं वह जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं और यह जीव जंतु और वनस्पतियों के जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और सभी जीव रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेकर के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग इसको जो एंजाइम उत्प्रेरक है इसको जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बहुत सारे एंजाइम उत्प्रेरक हैं, जैसे कि इन्वर्टेस एंजाइम है, जाइमेस एंजाइम है, डायस्टेस एंजाइम है। बहुत सारे आपके उत्प्रेरक हैं। कौन सा एंजाइम किस क्रिया पे कार्य करेगा इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए देखें कैसे। एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीव जंतु तथा वनस्पतियों के जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखिए, एंजाइम उत्प्रेरक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीव जंतु तथा वनस्पतियों की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, यानी बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं या तो कैटलिस्ट कहते हैं। आइए हम लोग हर एग्जाम्पल के बारे में इसको देखें। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैंने आपसे यह कह दिया इन्वर्टेस एंजाइम, जाइमेस एंजाइम, डायस्टेस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम हैं आपके सामने। आदि। अब देखिए, जो एंजाइम है इन्वर्टेस एंजाइम, जाइमेस एंजाइम, डायस्टेस एंजाइम, इनका जो कार्य है अलग क्रिया पे अलग है। देखिए, जैसे मैंने कहा इन्वर्टेस एंजाइम, इसका कार्य कहाँ पे होता है। तो इन्वर्टेस एंजाइम का कार्य वहां पे होता है जैसे सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाएगा, सुक्रोज का, चीनी का, शर्करा भी कह सकते हैं। जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाएगा वहां पे जो इन्वर्टेस एंजाइम है सुक्रोज का जल अपघटन करके ग्लूकोज बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे आपका यह सुक्रोज है C12, S22, O11, शर्करा भी कह सकते हैं।
ये आपका सुक्रोस है। जब इसका जल अपघटन करेंगे, जल मिला के तोड़ेंगे, तो एंजाइम जो इन्वर्टेस है यहाँ पे कार्य करेगा। तो हर एंजाइम का अलग अलग समीकरण होता है, अलग अलग कार्बनिक समीकरण पे। जैसे इन्वर्टेस एंजाइम या शर्करा से ग्लूकोज ही बना सकता है। जैसे जाइमेस एंजाइम है, वह क्या कर सकता है, उसका अलग समीकरण होगा। वह क्या करेगा, जो ग्लूकोज बनेगा वह उसको एल्कोहल में बदल देगा, वह जाइमेस एंजाइम होगा। और जो डाइस्टेस एंजाइम है, इसका अलग समीकरण प्रकार है। जैसे डाइस्टेस एंजाइम है, यह क्या करेगा, स्टार्च का जब जल अपघटन किया जाएगा स्टार्च का, तो उसको शर्करा में बदल देगा, वह डाइस्टेस एंजाइम है। ऐसे हर एंजाइम का अलग समीकरण पे कार्य होता है। यहाँ पे शर्करा का जब जल अपघटन करेंगे तो इन्वर्टेस जो एंजाइम है वो क्या करेगा, शर्करा को ग्लूकोज में बदल देगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज में बदल दिया। तो हर एंजाइम का अलग अलग समीकरण पे कार्य होता है। जैसे यहाँ से शर्करा में ग्लूकोज को कौन एंजाइम परिवर्तित करेगा, इन्वर्टेस एंजाइम। ऐसे जाइमेस भी है, उसका कार्य अलग है, वह क्या करेगा, ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलेगा, वह जाइमेस एंजाइम होगा। देख लीजिए, ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है आपका। अगर ग्लूकोज को एल्कोहल में चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे जाइमेस एंजाइम ही कार्य करेगा। जाइमेस एंजाइम, जाइमेस एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज को एल्कोहल में बदल देगा, C2H5OH प्लस CO2 गैस। ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं शर्करा को ग्लूकोज में बदलने वाला कौन एंजाइम है, इन्वर्टेस एंजाइम। फिर ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला कौन एंजाइम है, जाइमेस एंजाइम। ऐसे हर एंजाइम का अलग अलग समीकरण पे कार्य होता है। अब हम लोग इसका पढ़ने जा रहे हैं लक्षण, एंजाइमों के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो एंजाइम होते हैं, जो इनके लक्षण है, लक्षण मतलब विशेषता जो है, सभी बच्चे ध्यान देना, इनके क्या लक्षण है एंजाइमों के। तो पहला लक्षण तो यही है, जो एंजाइम होते हैं वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। एंजाइम जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। दूसरा देखिए लक्षण, एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम सभी रासायनिक जीव अपक्रिया में एंजाइम का कार्य, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हम लोग इसमें लक्षण पढ़ रहे हैं, पुनः बता दें, एंजाइम जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। दूसरा लक्षण है, एंजाइम सभी रासायनिक जीव प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और तीसरा लक्षण यह है, जो एंजाइम होते हैं जल में घुलकर, एंजाइम जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन बनाते हैं। एंजाइम जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है, ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। चौथा विशेषता देखिए इसका, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। एंजाइम प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। तो अभी हम लोग इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, लक्षण पढ़ रहे हैं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। दूसरा क्या इसका है, एंजाइम सभी जीव रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तीसरा लक्षण क्या है इसका, एंजाइम जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। चौथा क्या है, एंजाइम प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। और एक लक्षण और देख लीजिए, पांचवा लक्षण, एंजाइम उच्च अणुभार वाले
यौगिक होते हैं। देखिए, अभी हम लोग जो अध्ययन किए हैं वो एंजाइम के बारे में है। एंजाइम किसे कहते हैं? व्हाट इज द एंजाइम? एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं और यह सभी सजीवों में, जीव जंतु और वनस्पतियों में, उनकी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे इन्वर्टेस एंजाइम, जाइमेस एंजाइम, डायस्टेस एंजाइम। हर एंजाइम का अलग अलग समीकरण पे कार्य होता है। जैसे इन्वर्टेस एंजाइम है, उसका कार्य क्या है? इन्वर्टेस एंजाइम क्या करेगा? शर्करा को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। और जाइमेस एंजाइम का क्या कार्य है? जाइमेस एंजाइम जो है वह क्या करेगा? ग्लूकोज को एल्कोहल में चेंज कर देगा। ऐसे डायस्टेस एंजाइम है, डायस्टेस एंजाइम का क्या कार्य है? वह क्या करेगा? स्टार्च का जल अपघटन किया जाएगा स्टार्च का, तो उसको शर्करा में बदल देगा। ऐसे हर एंजाइम का अलग अलग समीकरण पे कार्य होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं एंजाइमों के क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। तो मैंने आपको बताया एंजाइम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। एंजाइम सभी जीव रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। एंजाइम प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। एंजाइम उच्च और भार वाले यौगिक होते हैं। तो अभी हम लोग जो टॉपिक अध्ययन किए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।